हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। बुखारी शरीफ के अंदर आता है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में मक्का में एक बंदा था, बड़ा बिजनेसमैन था, उक़बा बिन अबी मुईत। वो बिजनेस टूर से वापस आया तो उसने मक्का के बड़े बड़े कुरैश के सरदारों की दावत की। एक बहुत बड़ा उसने खाने का एहतमाम किया। नबी अलैहिस्सलाम को भी खाने पे बुलाया। आप अलैहिस्सलाम जब खाने पे बैठे तो आपने खाना शुरू नहीं किया। उसने कहा खाना खाएं। आपने कहा नहीं, जब तक तुम मेरे अल्लाह को वहदहु ला शरीक नहीं मानोगे, तुम मेरी ज़ात को अल्लाह का रसूल नहीं मानोगे, कलमा नहीं पढ़ोगे, मैं खाना तुम्हारा नहीं खाऊंगा। उसने कहा कि ए मोहम्मद खाना खा लो। आपने कहा नहीं, अल्लाह की वहदानियत का यकीन लाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पे यकीन लाओ, मैं तुम्हारा खाना खा लूँगा। तो उसने कहा कि मैं आपका कलमा पढ़ता हूँ। उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया। आपने खाना तनावुल फरमाया और सारे सरदार उठ के चले गए। उक़बा बिन अबी मुईत का एक और जिगरी दोस्त था, बड़ा मुशरिक, उमैया इब्न हलफ। उस मलऊन को जब पता चला कि ये मुसलमान हो गया है तो वो उसके घर आया। उसने कहा तू क्या हो गया, पागल हो गया, तू अपने छोटे के कलमा पढ़ने वाला बन गया है। तुझे पता है वो तो ऐसे ही मजनूनों वाली बातें करते हैं और वो हमारे खताओं का इनकार करते हैं। मेरी तेरी दोस्ती ख़त्म आज से। उक़बा के दिल में अभी रासिख तो नहीं हुआ था ना ईमान। तो उक़बा ने कहा नहीं नहीं, देखो बात यह है कि मैंने असल में इसलिए कलमा पढ़ा कि मेरे घर वो आए हुए थे, बरादरी का, कबाइल का हमारा एक सिस्टम है कि घर आए मेहमान को खाली अगर वापस भेज देंगे तो ये हमारी तौहीन होगी। अगर वो खाना खाए बगैर चले जाते तो अरब के मुआशरे में उक़बा के घर से खाली खाना खाए अगर कोई चला जाए या किसी के घर से भी तो हमें तज़लील और तौहीन का निशाना बनाया जाता है। तो मैंने अपनी घर की रस्म और रवाज को सामने रख के बरादरी की, मैंने उनके कलमे को पढ़ लिया, लेकिन मैं दिल से नहीं पढ़ा है। उमैया ने कहा ठीक है, तू मेरा दोस्त है, मैं तेरा दोस्त हूँ, अगर तू मुझे सच्चा दोस्त समझता है तो अभी जा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अतहर पे नऊज़ बिल्लाह नक़ल कुफ़र नबाशत नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक उनके चेहरे पे थूक दे। जब उक़बा बिन अबी मुईत को ये बात कही तो उसने कहा अगर तू राज़ी होता है तो मैं ये भी करके दिखाऊंगा। और वो बदबख्त वहाँ से चला और मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरा अतर पे गुस्ताखी ऐसे की। उसके लिए कुरान के ये लफ्ज़ नाजिल होए कि तुम्हारी दोस्ती ऐसी बर्बादी का सबब है कि जब तुम्हें क़यामत के दिन उठाया जाएगा तुम उस वक़्त जो है हसरत के साथ अपने हाथ खा जाओगे। तुम जिन हाथों से नबी की गुस्ताखी की है तुमने, ये हाथ हशर में खाए जाएंगे और तुम दोनों को इस दोस्ती पर पशेमानी होगी, जलील होगे और तुम उक़बा कहोगे कि काश, ये लफ्ज़ है ना, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश मैं इस बदबख्त उमैया को अपना दोस्त ना बनाता। इमाम बुखारी ने यह वाक़या लिखा और इमाम इब्न कसीर ने इसको नकल किया और फरमाया कि वो दोनों बदबख्त बदर में कत्ल हुए, जहन्नम वासिल हुए, दोनों दोस्त। अब गड़े में भी गड्ढे फेंके गए, उस गड़े में मुर्दार हुए। लेकिन अल्लाह ने बताया जो आज दोस्तियां हैं ना, आज लोग अपने दोस्तियां ऐसे ही बना लेते हैं। आजकल रॉन्ग नंबरों पे दोस्तियां बन जाती हैं, मोबाइल पे दोस्तियां, इंटरनेट पे दोस्तियां बनती है, ख़ानदान बरादरी में, महल्ले में, स्कूलों कॉलेज यूनिवर्सिटियों में, बैरून मुमालिक में लोग जाते हैं, वहाँ दोस्तियां बन जाती हैं। दोस्ती बनाने में एहतियात बहुत ज़रूरी है। बुखारी की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आदमी जो है अला दीनी खलीली ही, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। अलमरउ अला दीनी खलीली ही। अब तुम्हें देखना है कि तुमने कैसा दोस्त बनाना है। अकीदा जैसा लोग अक्सर बिदअती से, राफजी से, खारजी से, मुल्हिद से, जिंदीक से और किसी बदअकीदा से, काफिर से दोस्ती कर लेते हैं। बैरून ममालिक से लोग मुझे इतनी कसरत से बताते हैं, हमारा बेटा स्कूल में एक ईसाई को दोस्त बना लिया है, एक यहूदी को दोस्त बना लिया है, फ़लाँ अक़ीदे वाले को, हिंदू, सिख को, मजूसी को। अब ये भी इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। हमारे पाकिस्तान में लोग दुश्मनाने अस्हाब रसूल से दोस्तियाँ कर लेते हैं।
بدعتی سے دوستی کر کے عقیدہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو دوستی ہمیشہ اس سے کریں جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، جو دیندار ہو، نمازی ہو۔ یہ ماں باپ کو بھی دیکھنا چاہیے ہمارے بچے بچی کا ساتھ تعلق دوستی میں کس کا ہے، لڑکیوں میں بھی اور لڑکوں میں بھی، ان کا دونوں کا نظر رکھنی چاہیے۔ یہ دوستیاں قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوں گی اور ایک دوسرے کی دشمنی کا باعث بن جائیں گی، کہ اس لیے یہ یہاں پہ صاف الفاظ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا